जय जय श्रीमन्नारायण। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों का हमारे अपने YouTube चैनल ब्रह्म जिज्ञासा 1008 में पुनः स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं भगवान श्री आदि नारायण की कृपा से आप सभी लोग कुशल मंगल पूर्वक होंगे। मित्रों, आज हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं विष्णु प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह के विषय में कुछ चर्चा करने। तो आइए समझें विष्णु प्रबोधिनी एकादशी क्या है, नाम के पीछे क्या अर्थ है, किस तरह इस व्रत को करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, और विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के साथ साथ ही हम चर्चा करेंगे तुलसी विवाह की। तुलसी विवाह नाम क्यों पड़ा, इस व्रत को करने के पीछे कारण क्या है, पूजा विधान क्या है, इत्यादि हम सब आज चर्चा करेंगे। तो इस बार विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तारीख के हिसाब से देखें तो 4 नवंबर को पड़ रही है। विष्णु प्रबोधिनी एकादशी को हम सब देव उठनी एकादशी या देवोत्थापिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान श्री विष्णु, जो कि समस्त जगत के पालनहार कहे गए हैं, वो योग निद्रा में जाते हैं, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा से जो शयन कर रहे होते हैं उससे पुनः जगते हैं। इसी दिन से समस्त मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, और विष्णु प्रबोधिनी एकादशी को ही तुलसी विवाह भी करने का विधान बताया गया है। कई लोग विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह करते हैं, और कई लोग एकादशी को प्रारंभ करके पूर्णिमा तक 5 दिन का यह उत्सव मनाते हैं। तो आप सभी अपने संप्रदाय, अपनी रीति के अनुसार और अपने आचार्यों के निर्देशन में तुलसी विवाह करें। विष्णु प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु से हम प्रार्थना करें, और भगवान श्री विष्णु को जागने के लिए उनसे प्रार्थना करते हुए श्लोक उच्चारण करें। वो श्लोक कहाँ से प्राप्त होता है तो आपको बताएं। यह श्लोक वाराह पुराण में बताया गया है, वाराह पुराण में प्राप्त होता है। आइए यह श्लोक भी हम गान करें, जिससे कि भगवान विष्णु को पूजन करने से पहले, जगाने से पहले हम सब प्रार्थना कर सकें। तो बड़े ध्यान से श्रवण करें। ब्रह्मेन्द्र रुद्राग्निकुबेर सूर्य सोमादिभिर्वन्दित वन्दनीय बुद्ध्या स्वदेवेश जगन्निवास मंत्र प्रभावेण सुखेन देव इत्यन्तु द्वादशी देव प्रबोधनार्थ विनिर्मिता त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थं शेषशायिना उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्त भवेदिदम् उत्थिते चेष्टते सर्व मुक्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव इदं विष्णुरिति प्रोक्तो मंत्र उत्थापने हरेः। तो इस प्रकार से श्लोक गान करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जब से शयन के अवस्था में गए हैं, मानो यह संसार भी शयन की अवस्था को प्राप्त हो गई है। हे प्रभु, आप अपनी इस योग माया से, योग निद्रा से पुनः जगें, जिससे कि संसार में समस्त प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो सके। इस तरह भगवान से प्रार्थना करें। अब मित्रों, हम चर्चा करेंगे तुलसी विवाह की। तुलसी विवाह के दिन हम क्या करें, पूजा विधान क्या होगा। तो यथा भक्ति यथा श्रद्धा भगवान श्री विष्णु के प्रतीक शालिग्राम और
माता तुलसी को हम पूजन अर्चन कर प्रसन्न करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। कहा गया है जिस घर में भी माता तुलसी का निवास होता है वहाँ समस्त प्रकार के धन धान्य सुख समृद्धि का भंडार प्राप्त होता रहता है। किसी प्रकार के दुर्भिक्ष इत्यादि वहाँ पर नहीं प्राप्त होते। तुलसी का अत्यधिक महत्व है। इसीलिए जब भी हम कोई वस्तु दान करें, जब भी हम भगवान को कोई सामग्री, कोई खाद्य पदार्थ, अन्न, वस्त्र इत्यादि कुछ भी दें तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य दें, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम मुझे कुछ भी दो, लेकिन जब तक तुलसी पत्र नहीं दोगे तब तक मैं प्रसन्न पूर्ण रूप से नहीं होऊंगा। इसलिए आप सबसे निवेदन, जो कुछ भी दान पुण्य करे भगवान को अर्पित करें, उसमें तुलसी अवश्य आप चढ़ाएं। तुलसी के साथ ही दान आप अवश्य करें। तुलसी पूजन में विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि भगवान विष्णु को आप पीला चंदन, पीला पुष्प और पीला वस्त्र समर्पित करें, जिससे भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी पूजा में भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप निवास करते हैं। दोनों की प्रार्थना करें और विधि विधान से अपने आचार्यों से जानकर पूजा इत्यादि आप संपन्न कराएं। तुलसी विवाह की कथा जो प्राप्त होती है वो हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करें। आप सभी को पता ही है, माता तुलसी पूर्व जन्म में एक वृंदा नाम की कन्या थी। उनका विवाह जलंधर या कहीं कहीं उनको जालंधर कहा गया है, उनके साथ संपन्न होता है। माता वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और साथ में ही पतिव्रता स्त्री थी। इसलिए पतिव्रता के प्रभाव से जालंधर का शक्ति दिनों दिन बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा आया कि बड़े बड़े देवतागण भी जालंधर को युद्ध में पराजित न कर सके। सभी देवतागण परेशान होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने सबको आश्वासित किया और बाकी देवतागण युद्ध क्षेत्र में रहे। जालंधर के साथ युद्ध होता रहा। इधर भगवान विष्णु वृंदा के समक्ष उनके पति का रूप धारण करके आ गए, जिससे कि वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो गया। बाद में भगवान विष्णु को ग्लानि हुई। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया, जो कोई भी तुम्हारे साथ मेरे स्वरूप शालिग्राम का पूजन करेगा उसके ऊपर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। इस तरह हम सब आज देवोत्थापिनी एकादशी तुलसी विवाह की कथा यहाँ पर श्रवण किए हैं। आशा करते हैं आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे पुनः निवेदन करना चाहेंगे कमेंट के द्वारा आप अवश्य बताएं, और कुछ प्रश्न करना हो, कुछ जिज्ञासा हो तो भी कमेंट करें। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्रीमन्नारायण।